बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक साधारण भूरा सियार रहता था। वह सियार अपनी जिंदगी बड़ी कठिनाई से जीता था, क्योंकि उसे खाने के लिए हमेशा मुश्किल होती थी और वह जंगल के बड़े जानवरों से डरता था। एक दिन वह भोजन की तलाश में जंगल से बाहर निकलकर एक गांव में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि कुछ लोग कपड़े को नीले रंग में डुबो रहे थे। सियार को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह धीरे धीरे उस रंगने वाले स्थान में घुस गया। अचानक वह एक बड़े बर्तन में गिर पड़ा, जिसमें नीला रंग था। जब वह बाहर निकला तो वह अब भूरा नहीं बल्कि नीला सियार बन चुका था। सियार ने खुद को देखा और सोचा, अब मैं कितनी अद्वितीय चीज बन गया हूँ, मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। वह वापस जंगल में गया, लेकिन अब उसकी नीली रंगत ने सभी जानवरों का ध्यान आकर्षित किया। सब हैरान थे कि यह कौन सा नया जानवर है। सियार ने अपनी नई पहचान को निहाल करते हुए जंगल में घूमना शुरू किया और अपनी उपस्थिति से सभी जानवरों को चौंका दिया। सियार ने जंगल के राजा शेर से कहा, मैं कोई सामान्य सियार नहीं हूँ, मैं एक दिव्य प्राणी हूँ जो जंगल पर राज करने के लिए भेजा गया हूँ। अब से सभी जानवर मेरी बात मानेंगे। शेर ने, जो कभी ऐसा सियार नहीं देखा था, थोड़ा संकोच किया, लेकिन सियार की आत्मविश्वास भरी बातों ने उसे चुप रहने पर मजबूर किया। शेर ने माना कि इस दिव्य प्राणी के आदेशों का पालन करना चाहिए। जंगल के बाकी जानवर भी सियार की बातों में आ गए और उसे दिव्य मान लिया। अब वह सब उसकी बात मानने लगे और सियार का अहंकार ने लगा। उसने शेर और बाकी जानवरों से काम करवाना शुरू कर दिया और शाही जीवन का आनंद लेने लगा। परंतु समय के साथ सियार ने गलतियां करनी शुरू कर दी। एक दिन जब वह जंगल के बाकी जानवरों के साथ था, तो वह उसी तरह से रेंकने लगा जैसा वह पहले करता था, लेकिन उसकी रेंकने की आवाज अब उतनी ताकतवर नहीं रही। जानवरों ने यह बात ध्यान से सुनी और पूछा, यह सियार इतना कमजोर क्यों रेंक रहा है? सियार ने यह सुना और महसूस किया कि अब उसकी धोखाधड़ी उजागर होने वाली है। उसने बचाव करने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। सभी जानवर उसकी धोखाधड़ी को पहचानने लगे और उन्होंने उसे छोड़ दिया। सियार डर के मारे जंगल से भाग गया। वह भागते हुए गिर पड़ा और उसकी नीली रंगत फिर से गायब हो गई। अब उसका असली भूरा रंग वापस आ गया। जानवरों ने उसे फिर से देखा और उसकी धोखाधड़ी पर हंसी उड़ाई। सियार शर्मिंदा हो गया और वह जंगल में खो गया, कभी वापस न आने के लिए। सीख: धोखाधड़ी से सफलता मिल सकती है, लेकिन सत्य हमेशा सामने आता है। घमंड और झूठे दावे अंततः असफलता और अपमान की ओर ले जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक फॉर मोर वीडियोस। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर जंगल में एक बड़ा सा हाथी रहता था। वह बहुत दयालु था। उसकी ताकत के कारण उसे सभी जानवर सम्मान देते थे। हालांकि वह थोड़ा भारी और लापरवाह था और अपनी विशालता के कारण हमेशा कुछ न कुछ तोड़ता फोड़ता रहता था। उसे यह एहसास नहीं होता था कि उसकी एक छोटी सी हरकत से कितनी चीजें बर्बाद हो सकती हैं। एक दिन हाथी ने जंगल के पास एक छोटे से तालाब के पास घूमने का निश्चय किया। जैसे ही वह जंगल में चलता गया, उसकी भारी पांवों की आवाज और कदमों से झाड़ियां और पौधे रौंदे जाने लगे। जंगल के सभी जानवरों ने हाथी को देखा और डर गए, क्योंकि उसकी भारी चाल से किसी भी चीज का बच पाना मुश्किल था। तालाब के पास एक पेड़ में कुछ गौरैयों का परिवार रहता था। ये गौरैया अपने घरों को उस पेड़ की शाखाओं में बनाए हुए थे। जैसे ही हाथी का विशाल शरीर उनके पेड़ के पास से गुजरता, उसकी भारी चाल से पेड़ हिलने लगा, जिससे गौरैयों को डर था कि उनका घर गिर न जाए। गौरैया परिवार की सबसे बुजुर्ग और समझदार गौरैया ने यह देखा और समझ लिया कि कुछ करना जरूरी है। उसने सब गौरैयों को इकट्ठा किया
और एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में काफी विचार विमर्श हुआ और अंत में यह निर्णय लिया गया कि वे हाथी को समझाने की कोशिश करेंगे कि वह अपने कदमों से उनके घोंसलों को नुकसान न पहुंचाए। अगले दिन जब हाथी फिर से पेड़ के पास से गुजर रहा था, तो बुजुर्ग गौरैया ने अपनी टीम के साथ उसे देखा। अब वह हाथी के पास उड़कर गई और कहा, महान हाथी, हम समझते हैं कि आप जंगल के राजा हैं और आपकी शक्ति बहुत बड़ी है, लेकिन आपके भारी कदम हमारे घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपकी आवाज और वजन से हमारा पेड़ हिल जाता है और हमें डर है कि हमारे घोंसले गिर सकते हैं। हाथी, जिसे यह भी नहीं पता था कि वह दूसरों को तकलीफ दे रहा था, थोड़ा चौंका। उसने अपनी विशाल आंखें गौरैया पर डाली और कहा, मैंने कभी यह नहीं सोचा कि मैं आपको नुकसान पहुंचा रहा हूँ। मैं माफी चाहता हूँ। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ ताकि आप सुरक्षित रहें? गौरैया की बुजुर्ग सदस्य ने कहा, यह बहुत सरल है महान हाथी। आप बस थोड़ा ध्यान रखें और जब भी हमारे पेड़ के पास से गुजरें तो थोड़ा सावधान रहें और हमारे घरों के पास से न गुजरें। इस तरह हम सुरक्षित रहेंगे। हाथी ने गौरैया की बात मानी और उससे वादा किया कि वह आगे से हर बार उस पेड़ के पास से गुजरते समय सावधान रहेगा। वह ध्यान रखेगा कि वह उन घोंसलों को न तोड़े। समय के साथ हाथी और गौरैया के बीच दोस्ती गहरी हो गई। गौरैया अक्सर हाथी से जंगल की खबरें साझा करने आती और हाथी उनका ध्यान से सुनता। वे दोनों अब एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन एक भयंकर तूफान आया। तेज हवाएं और भारी बारिश से जंगल में कोहराम मच गया। गौरैयों के घोंसले उड़ने लगे थे और पेड़ के शाखाएं टूटने लगीं। अपने छोटे से घर में उनकी जान को खतरा था। गौरैया ने सोचा कि इस बार उन्हें अपने दोस्त हाथी की मदद लेनी चाहिए। हाथी, जो अब उन्हें अपना सच्चा दोस्त मानता था, तुरंत उनके पेड़ के पास आया और अपनी विशाल देह से उस पेड़ की रक्षा करने लगा। उसने अपने शरीर से उस पेड़ को ढक लिया ताकि वह तूफान से बच सके। तूफान शांत होने के बाद गौरैया ने हाथी का धन्यवाद किया। वे हाथी की मदद के लिए आभारी थे और अब उसे न केवल शक्तिशाली बल्कि एक सच्चे दोस्त के रूप में देख रहे थे। हाथी ने भी यह समझा कि वास्तविक ताकत केवल शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि दूसरों के प्रति सहानुभूति और मदद करने में भी होती है। सीख, सच्ची ताकत केवल शारीरिक शक्ति में नहीं होती बल्कि यह दूसरों के प्रति सहानुभूति, समझदारी और मदद करने में होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक फॉर मोर वीडियोस। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत झील के किनारे एक विशाल पीपल का पेड़ था। उसके पास बगुलों का एक झुंड रहता था। उनमें एक बूढ़ा बगुला था जो अत्यंत मूर्ख और आलसी था। जब सभी बगुले ऊंचाई पर घोंसले बना रहे थे, वह नीचे जड़ के पास घोंसला बना बैठा। उसे पता नहीं था कि उसी पेड़ की जड़ के पास एक जहरीला सांप भी रहता था। हर बार जब उसके अंडे से बच्चे निकलते, सांप धीरे से रेंगता और उन नन्हे चूजों को खा जाता। बार बार अपने बच्चों को खोकर बगुला दुखी और निराश हो गया। एक दिन वह पास में रहने वाले एक चतुर केकड़े के पास गया और करुणा से बोला, हे बुद्धिमान केकड़े, मेरी सहायता करो। मेरा हृदय टूट चुका है। मेरा हर बच्चा उस निर्दयी सांप का शिकार बन रहा है। केकड़े ने कुछ सोचा और एक चालाक उपाय सुझाया। उसने कहा, तुम नेवले के बिल से ताजी मछलियों के टुकड़े गिराते हुए सांप के बिल तक एक रास्ता बना दो। नेवला मछली की खुशबू से आकर्षित होकर आएगा और सांप को मार डालेगा। बगुले को यह उपाय सरल और शानदार लगा। उसने तुरंत मछलियों के टुकड़े इकट्ठे किए और नेवले के बिल से लेकर सांप के बिल तक एक पगडंडी बना दी। थोड़ी देर में भूखा नेवला मछली की खुशबू सूंघते हुए आया। वह रास्ते का पीछा करते हुए सांप के बिल तक पहुंचा। सांप और नेवले के बीच भीषण संघर्ष हुआ, लेकिन अंत में नेवले ने सांप को मार डाला। बूढ़ा बगुला बेहद प्रसन्न हुआ। उसने सोचा,
अब मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन मूर्ख बगुला भविष्य के खतरे के बारे में सोच नहीं पाया था। अब नेवले की नजर बगुलों के घोंसलों पर पड़ी। भूखा नेवला एक एक कर सभी बगुलों पर हमला करने लगा और उन सभी को मारकर खा गया। यहाँ तक कि उस मूर्ख बगुले को भी, जिसने यह योजना बनाई थी। कहानी से सीख, बिना सोचे समझे किए गए कार्य बड़ी विपत्ति ला सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक फॉर मोर वीडियोस। बहुत समय पहले एक गांव में देव शर्मा नाम का एक सज्जन और धार्मिक ब्राह्मण रहता था। एक दिन उसने एक अमीर व्यक्ति के घर पूजा करवाई। पूजा पूरी होने पर उस अमीर व्यक्ति ने ब्राह्मण को एक जीवित बकरी उपहार में दी। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। वाह, ये बकरी दूध देगी, त्योहारों में काम आएगी, बहुत अच्छा उपहार है। वह बकरी को अपने कंधों पर उठाकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में 3 चालाक ठगों ने ब्राह्मण को देखा। वे बकरी को देखकर लालच में आ गए। अगर हम इसे भ्रमित कर दें तो ये बकरी छोड़ देगा और हम उसे ले लेंगे। उन्होंने एक योजना बनाई। एक एक करके ब्राह्मण को भ्रमित करेंगे। ब्राह्मण चलते हुए जा रहा था, तभी पहला ठग उसके पास आया और चौंक कर बोला, अरे ब्राह्मण देव, आप अपने कंधे पर गंदा कुत्ता क्यों लेकर जा रहे हैं? ब्राह्मण चौंका। कुत्ता? ये तो बकरी है। ठग हंसता हुआ चला गया। ब्राह्मण ने सोचा, कैसी अजीब बात है, लेकिन वो चलता रहा। थोड़ी दूर जाकर दूसरा ठग सामने आया। उसने कहा, ब्राह्मण जी, ये क्या? आप तो मरा हुआ बछड़ा अपने कंधे पर लिए चल रहे हैं। अब ब्राह्मण थोड़ा घबरा गया। पहले कुत्ता, अब बछड़ा, ये क्या चल रहा है? पर वो फिर भी चलता रहा। अब तीसरा ठग आया और डरते हुए बोला, हाय राम, ये तो कोई भूत प्रेत है। इसकी आंखें लाल हैं, जल्दी इसे फेंक दो वरना ये तुम्हें खा जाएगा। अब ब्राह्मण बुरी तरह डर गया। 3 अलग अलग लोग एक ही बात कह रहे हैं, शायद यह बकरी सच में कुछ अजीब है। उसने तुरंत बकरी को जमीन पर फेंका और चिल्लाता हुआ भाग गया। ब्राह्मण के जाते ही तीनों ठग हंसी से लोटपोट हो गए। उन्होंने बकरी को उठाया और बोले, क्या मूर्ख आदमी था, बस थोड़ी चालाकी से हमने बकरी हथिया ली। वे जंगल की ओर भाग गए बकरी को पकाकर खाने के लिए। ब्राह्मण अपने गांव पहुंचा और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वो बकरी है ये, फिर भी मैं डर गया। मैं दूसरों की बातों में आ गया। उसे बहुत पछतावा हुआ कि उसने बिना सोचे समझे एक बहुमूल्य उपहार खो दिया। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमेशा खुद पर विश्वास करो। हर बात पर अजनबियों की बातों पर भरोसा मत करो। जो आप खुद जानते हो उस पर अडिग रहो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं। अगर आप ब्राह्मण होते तो क्या करते? और टॉड टेल्स हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक बार की बात है, गर्मियों के दिन थे। सूरज आसमान में तेज चमक रहा था और जमीन तप रही थी। एक कौवा बहुत प्यासा था। वह इधर उधर पानी की तलाश में उड़ रहा था। उसका गला सूख चुका था और वह थक कर चूर हो गया था। अगर जल्दी ही पानी न मिला पानी न मिला तो मैं शायद मर जाऊं, कौवा सोचने लगा। तभी उड़ते उड़ते उसे एक मटका दिखाई दिया। वो जमीन पर उतरा और देखा, हाँ, उसमें पानी था, लेकिन पानी बहुत नीचे था। कौवा ने अपनी चोंच डाली पर पानी तक पहुंच नहीं पाया। उसने मटका झुकाने की कोशिश की पर वो भारी था। उसने मटके को तोड़ने की कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। थक चुका था लेकिन उसने हार नहीं मानी। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने पास पड़े कुछ कंकड़ उठाए और एक एक करके मटके में डालने लगा। टप, एक और कंकड़, टप, फिर एक और, टप टप टप। धीरे धीरे मटके का पानी ऊपर आने लगा और कुछ देर में पानी इतना ऊपर आ गया कि कौवा आराम से पानी पी सका।
उसने तृप्त होकर कांव कांव किया और खुशी खुशी उड़ गया। कहानी से सीख, जहाँ चाह वहाँ राह। अगर हम समझदारी और धैर्य से काम लें तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक फॉर मोर वीडियोस। एक घने जंगल में रहते थे 4 सबसे अच्छे दोस्त। एक चूहा, एक कौवा, एक हिरण और एक कछुआ। सबका स्वभाव अलग था, रूप अलग था, ताकत अलग थी, मगर दिल सबका साफ और प्यार से भरा हुआ था। हर शाम ये चारों मिलते थे एक पुराने वट वृक्ष के नीचे। हंसी मजाक करते, कहानियां सुनते और एक दूसरे की मदद करते। एक दिन कौवा बहुत घबराया हुआ आया। कौवा बोला, दोस्तों, जंगल में इंसान आ गए हैं, शिकारी। उन्होंने जाल बिछाना शुरू कर दिया है, हमें अब और सतर्क रहना होगा। हिरण ने कहा, मैं दौड़कर बच सकता हूँ। चूहा बोला, मैं जाल काट सकता हूँ। कछुआ बोला, मैं धीरे चलता हूँ, पर जरूरत पड़ी तो जरूर आऊंगा। चारों ने वादा किया, हम हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। अगले दिन जब हिरण जंगल में टहलने गया, तभी चक, वह शिकारी के जाल में फंस गया। हिरण बहुत घबरा गया और जोर से चिल्लाया। इधर वटवृक्ष के पास बैठे कौवा को कुछ गलत लगा। वह उड़कर हिरण को देखने गया और उसे जाल में फंसा देखकर तुरंत भागा और बाकी दोस्तों को बुलाया। कौवा, दोस्तों, हमारे हिरण भाई संकट में हैं, जल्दी चलो। चूहा तेजी से दौड़ा, कौवा रास्ता दिखा रहा था। कछुआ भी धीरे धीरे पीछे पीछे चल पड़ा। जब वे जाल के पास पहुँचे, चूहा तुरंत जाल काटने लगा, कुर्र कुर्र कुर्र, और आखिरकार हिरण आजाद हो गया। सभी खुश हो गए, लेकिन तभी शिकारी आ गया। हिरण तो भाग गया, कौवा उड़ गया, चूहा झाड़ियों में छुप गया, मगर कछुआ धीरे था और वह पकड़ा गया। अब तीनों दोस्तों ने कछुए को बचाने की योजना बनाई। हिरण एक जगह ऐसे लेट गया जैसे फिर से फंस गया हो। कौवा शोर मचाने लगा। शिकारी ने जब हिरण को देखा तो वह बहुत खुश हुआ और कछुए को नीचे रखकर हिरण की ओर दौड़ा। उधर चूहा कछुए का थैला काटने लगा और छमक, कछुआ भी आजाद हो गया। शिकारी जब हिरण के पास पहुंचा, वह तेजी से भाग गया। अब शिकारी खाली हाथ रह गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सच्चे दोस्त कभी मुसीबत में साथ नहीं छोड़ते। मिलकर काम करें तो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। और हर किसी की अपनी एक खासियत होती है, चाहे वो छोटा हो या धीमा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपको सबसे अच्छा कौन लगा और सब्सक्राइब करें टॉड टेल्स हिंदी चैनल को, जहां हर हफ्ते मिलेंगी और भी मजेदार ज्ञान भरी कहानियां। एक छोटा सा गांव था जो हरे भरे खेतों और नीले पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। उसी गांव में एक सीधा साधा गधा रहता था। उसका नाम था ध्रुव। ध्रुव दिखने में साधारण था। न वह तेज दौड़ सकता था, न ऊंची छलांग लगाता था, और न ही वो किसी को प्रभावित करने की कोशिश करता था। लेकिन उसमें एक खास बात थी, वो बहुत मेहनती था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही ध्रुव जाग जाता था। वो अपने बूढ़े मालिक की मदद करता, कभी खेत से घास लाता, कभी दूध के मटके या अनाज की बोरियां बाजार तक ले जाता। वो कभी शिकायत नहीं करता, न बहाना बनाता, बस चुपचाप अपने काम में लगा रहता। लेकिन बाकी जानवर उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे। शानदार घोड़ा हंसता और कहता, इतनी मेहनत क्यों करता है ध्रुव, कोई देखता भी नहीं तुझे। चंचल बंदर उछलते हुए बोलता, तू कितना बोरिंग है, सिर्फ काम करता रहता है, जिंदगी तो मस्ती के लिए है। तेज तर्रार कुत्ता चुटकी लेता, तू तो कभी फेमस नहीं होगा, लोग स्पीड और स्टाइल को पसंद करते हैं। ध्रुव बस मुस्कुराता और कहता, शायद मैं तेज नहीं हूँ, पर मैं हर दिन अपना बेस्ट देता हूँ। एक दिन पूरे गांव में एक बड़ी खबर आई। राजा ने एक दौड़ की घोषणा की थी जिसमें हर जानवर भाग ले सकता था। जो जीतता उसे मिलेगा एक स्वर्ण सेब, गोल्डन एप्पल। जो सफलता
सम्मान और बुद्धिमत्ता का प्रतीक था। सारे जानवर उत्साहित हो गए। घोड़ा रोज सुबह अभ्यास करने लगा। बंदर पेड़ों पर उछल कूद करने लगा। कुत्ता दौड़ने और स्टंट करने लगा। और ध्रुव, वो वैसे ही अपने काम करता रहा, धीरे लेकिन लगातार, शांति से। किसी ने पूछा, ध्रुव, तू भी दौड़ में भाग लेगा? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, मैं भी दौड़ूंगा, जैसे हर दिन दौड़ता हूँ, पूरे मन से। आखिरकार दौड़ का दिन आया। राजा अपने सोने के रथ में बैठे थे। पूरा गांव जमा था। ढोल बज रहे थे, बाजे बज रहे थे और दौड़ की शुरुआत होने वाली थी। सब जानवर लाइन में खड़े थे। तेज घोड़े, चालाक बंदर, फुर्तीले कुत्ते और एक कोने में शांत खड़ा था ध्रुव, गधा। तैयार हो जाइए, ध्यान से। दौड़ शुरू हुई। घोड़ा बिजली की तरह दौड़ा। बंदर शाखाओं से उछलता हुआ आगे बढ़ा। कुत्ता रास्तों पर फुर्ती से भागा और ध्रुव, वो बस चला, धीरे धीरे, एक एक कदम पर बिना रुके। भीड़ हंसी, देखो इसे, ये कभी जीत नहीं सकता। लेकिन कुछ देर बाद घोड़ा कीचड़ में फिसल गया और उसकी टांग मुड़ गई। बंदर एक पेड़ पर केले देख के वहीं रुक गया। कुत्ता दर्शकों की तालियों में उलझकर रास्ता भूल गया। और ध्रुव, वो चलता रहा, ना रुका, ना घबराया। उसके चेहरे पर पसीना था, पैर थके हुए थे, पर मन में था एक ही सोच, मुझे हार नहीं माननी। और तभी ध्रुव ने फिनिश लाइन पार कर ली, सबसे पहले। पूरे गांव में सन्नाटा था। फिर जोरदार तालियां बजने लगीं। राजा अपने रथ से उतरे और ध्रुव के गले में स्वर्ण सेब डालते हुए बोले, आज इस गधे ने हम सबको सिखाया है, तेज चलना जरूरी नहीं होता, निरंतर चलना, मेहनत और धैर्य से चलना, वही सच्ची जीत दिलाता है। अब किसी ने ध्रुव का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि अब हर कोई उसका सम्मान करने लगा। सीख, धैर्य, मेहनत और सच्ची लगन से किया गया हर काम किसी भी दौड़ में आपको जीत दिला सकता है, चाहे आप धीमे ही क्यों न चलें। Thanks for watching. Please subscribe and like for more videos.